पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई के वार्ड क्रमांक 37 में नगर सेविका प्रतिभा हेमंत शिंदे ने 4 राज्यों में भाजपा की सत्ता आने पर बांटी मिठाइयां। भाजपा वार्ड क्रमांक 37 की भाजपा नगर सेविका प्रतिभा शिंदे और उत्तर पश्चिम जिला के उपाध्यक्ष हेमंत शिंदे के मार्गदर्शन में 10 मार्च को 4 राज्यों में भारी बहुमत के साथ भाजपा की सरकार सत्ता में आने से मुंबई महाराष्ट्र के अलावा भारत देश में खुशियों की लहर फैल गई थी, जिसको देखते हुए वार्ड क्रमांक 37 में बड़े ही धूमधाम से जीत का जश्न मनाते हुए बाजे गाजे के साथ नाचते झूमते खुशी का इजहार किया गया और नगर सेविका प्रतिभा हेमंत शिंदे ने लोगों के बीच मिठाइयां बांटते हुए चारों राज्यों के मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए आभार माना है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर नगर सेविका प्रतिभा हेमंत शिंदे ने इस शुभ अवसर पर क्या कुछ कहा। प्रतिभा शिंदे मैडम, आपकी भारतीय जनता पार्टी की पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से परचम लहराया है और 5 राज्यों में सरकार थी, उसमें कई जगह आपको विजय हासिल हुई, इसका उद्देश्य क्या है और कैसे हासिल किया आपने ये 5 राज्यों में? कौन कौन से राज्य में आपको विजय हासिल हुआ, इसके बारे में जरा खुलासा। अभी बीजेपी के सरकार जो है वो 4 राज्यों में बहुत भारी ओर से जीत के आई है। उसमें झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है और गोवा है। इधर ने जनता ने अपना पूरा मुझे सहयोग बीजेपी को दिया है। उनका जो काम हुआ है 5 सालों में, इतना सालों से नहीं हुआ था, वो काम ये सरकार ने करके दिया है। अभी ये जनता का जो वोट था वो जनता ने करके दिखाया है कि बीजेपी क्या है। और एक ही समझो ना, 2 रास्ते होते हैं, वो एक ही रास्ता पकड़ के बीजेपी को उनको सहयोग किया है, भारी वोटों से जीत के दिया है। और इसके लिए मैं उधर के जनता की बहुत आभारी हूँ और उनका भी अभिनंदन करती हूँ और चुन के आए उनका भी मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ। सिंधु मैडम, जैसा कि आप जानते हो कि और आज 35 वर्ष का इतिहास रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार जो चुनाव जीत के इस बार जिसकी सरकार बनती, दोबारा उसकी सरकार नहीं बनती। तो क्या वजह है कि आपकी भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार एक ही लगातार सत्ता में? इसका वजह क्या हो सकता है? उसका वजह है उधर का सरकार, जो योगी सरकार ने जो काम किया है वो महाराष्ट्र सरकार से कितना गुना आगे है। उसके आगे महाराष्ट्र सरकार सब फीका है। अभी कोरोना काल में इतना यूपी में काम हुआ है, तो इधर के लोग उधर गए, उधर का राशन पानी हॉस्पिटल वो सब व्यवस्था योगी जी ने की है बहुत अच्छे से। अभी जनता ने कौल दिया है, जो करने का था वो जनता ने अभी कौल दिया है और चुन के वापस दिया है, बीजेपी को वोट दिया है सब। तो अभी आने वाले समय में आपकी जल्दी ही महानगर पालिका में आपकी चुनाव आने वाली है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अभी मुंबई में तो बीजेपी की सत्ता आने ही वाली है कि मुंबई के सब जनता है वो बीजेपी को ही ये करेगी, वोट देगी, बीजेपी के साथ ही रहेगी। और साथ ही है अभी यूपी में जो योगी सरकार ने जो किया है उसका बहुत फर्क इधर महाराष्ट्र में आने वाला है कि बीजेपी के सरकार जब भी आती है तो कौन सा ग्राउंड लेवल पे कितना काम करती है। और मेरा विश्वास है कि मुंबई में महापौर बीजेपी का ही बनने वाला है और बीजेपी की बीएमसी के ऊपर बीजेपी के भगवा फड़कने वाला है। साहब, आप उत्तर पश्चिम जिला के उपाध्यक्ष हैं और इससे वो वार्ड की जिस तरह से संरचना हुई है आने वाले चुनाव के समय में देखते हुए बीएमसी सरकार ने किया था, ये कहां तक उस संरचना सफल हुई है, इसके बारे में क्या कहना है? जैसा आपने सही सवाल पूछा है और इसी में जो बातें उजागर होने वाली वो सभी मुंबई वासियों के लिए बहुत एक महत्व की बात है कि अभी जो विधिमंडल का सत्र अभी हुआ था उसमें शिवसेना शासित जो महाविकास आघाड़ी है उसने जो प्रभाग रचना अभी गत कई महीनों पहले हुई थी उस पूरी रचना को रद्द कर दिया है। उसमें उन्होंने क्या किया कि पूरे अधिकार जो चुनाव आयोग का था वो पूरा अपने पास ले लिया। उन्होंने सिर्फ चुनाव लेने की तारीख तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास रखा हुआ है। उसके बाद
प्रभाव की रचना करना, उस पर आरक्षण करना, यहाँ तक कि सभी अधिकार उन्होंने इस विधिमंडल में ये विधेयक पारित करके अपने हाथ में लिया हुआ है। ये एक तरह से अन्याय है, एक अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया गया इस विधिमंडल में। उन्होंने क्या किया, जो गत इसमें महीनों में प्रभाव रचना की गई थी, उसके बाद उन्होंने जो जाति तौर पर अपना एक सर्वे करने के बाद जब उनको पता चला कि जो नई प्रभाव रचना हुई उससे भी अपनी सरकार नहीं बन पा सकती है मुंबई मनपा में, इसलिए उन्होंने ये सब कदम उठाए और वो प्रस्ताव खारिज कर दिया। ऐसा क्या है, आपको लगता है कि सरकार दहशत में है या ऐसा उनको क्या? बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि देखिए ये जो सब चल रहा है, चुनाव जब के फरवरी में होना चाहिए था उनके कार्यकाल के अनुसार, लेकिन फिर भी उनकी मंशा ऐसी है कि चुनाव उनके होने बताए जाए समय पे होना चाहिए, उनको अवधि चाहिए। क्योंकि अब उनको ये पता चल गया कि मुंबई में जो जनता बस रही है, जो मुंबई की जनता है पूरी शिवसेना के ये सरकार के खिलाफ हो रही है। उनको इस तरह इस बार महापौर अपना भाजपा का ही बनने वाला है मुंबई में, और भाजपा का भगवा झंडा ही मुंबई मनपा पे लहराने वाला है। कल अभी आपने बहुत सी बसें आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पूरे जिला से लेके हर क्षेत्र से बहुत बसें भर के आजाद मैदान में घेराव किया था, उसका क्या विशेष प्रभाव था? जो क्यों इतना बड़ा सरकार के पीछे आप लोग पड़े, इसका वजह क्या हो सकता है? अभी तो ऐसा है, देखिए इतनी सब घटना होने के बाद जब नवाब मलिक जो उनके अल्पसंख्यक मंत्री है, उन्होंने इस सभी जमीनी व्यवहार में उनका इन्वॉल्वमेंट होने के वजह से उनको वहाँ पे ईडी का सर्च वारंट पे अरेस्ट किया गया। उनको 3 तारीख को भी बेल नहीं मिला, उसको फिर बढ़ा के 8 तारीख किया गया, वहाँ पर भी बेल नहीं हुआ। अब उनको ईडी का जो हिरासत है 21 मार्च तक की गई है। वहाँ पे वो जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनका जो व्यवहार जो हुआ है उसको गलत साबित नहीं कर पा रहे। और इसके लिए अब देखिए ये दुर्भाग्य अपनी मुंबई की जनता का, महाराष्ट्र की जनता का, इस देश की जनता का, कि जो बॉम्ब स्फोट में जो शामिल हुए थे, जो जिसके पीछे षड्यंत्र था दाऊद इब्राहिम का, उनके सहयोग के लिए इन्होंने ये जमीन खरीदी का व्यवहार किया गया है। और उसको छुपाने के लिए आज वो पूरी महाविकास आघाड़ी पीछे पड़ी हुई है, उनके सहयोग में उनका संरक्षण कर रही है। जबकि इस तरह से अगर ईडी का गिरफ्तारी हुआ है तो उन्होंने राजीनामा देना चाहिए था और अपने मंत्री पद से इस्तीफा देके एक अपनी बात रखनी चाहिए, जबकि वो नहीं चाह रहे और पूरी महाविकास आघाड़ी इसके पीछे है। तो उस पर दबाव होना चाहिए उसके लिए, और पूरी जनता का क्या विषय है, पूरी जनता की क्या राय है इस बारे में, ये इस आंदोलन के द्वारा ही उनको पता चल सकता है। इसीलिए वो कल का जो हमारा देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ आजाद मैदान का, वो इतना ऐतिहासिक था कि बीच वाले दिन, बुधवार का दिन होते हुए भी पूरी लाखों की संख्या में वहां पे भीड़ उमटी थी। और ये जो ये रोष है जनता का प्रति, अभी भी मैं उनको एक आह्वान करता हूँ महाविकास आघाड़ी को कि आप ये जो ये केवल एक झांकी है, अगर अभी भी अगर सच्चे जागरूक नहीं हो गए तो आने वाले दिनों में इससे भी भयंकर आंदोलन होंगे। और लेकिन जैसे फडणवीस साहब का एक हमारे प्रति सभी लोगों के प्रति आदेश है कि वहां पे पूरी भाजपा नवाब मलिक जी का राजीनामा लिए बगैर स्वस्थ नहीं बैठने वाली है। और उनका राजीनामा होने के बाद उस पर आगे भी और कई, जैसे अभी उनके गृह मंत्री, राष्ट्रवादी के गृह मंत्री अनिल देशमुख गए गत 4 महीनों से जेल में है। छगन भुजबल जी जो अभी आज बता रहे जस्टिफिकेशन दे रहे नवाब मलिक जी के बाद 2.25 साल तक जेल में रह के आ चुके हैं। अभी हमारा दुर्भाग्य कि हमारे राज्य का शासन जो है, राज्य का जो कार्यभाग है, ये पूरा ऐसे लोगों के हाथ में है। मैं एक विनती करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों को ये सब ज्यादा से ज्यादा चेतना या ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस होना चाहिए कि इन लोगों के हाथ से सरकार का सत्ता निकाल के भाजपा शासित फडणवीस जी के नेतृत्व में शासन मिलना चाहिए, तभी सुशासन की तरफ यहाँ पे हम बढ़ेंगे। सिद्धे साहब का भी भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 राज्यों में भी चुनाव हुआ, जिसमें आपको 4 राज्यों में बहुत बड़ी सफलता मिली, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसका श्रेय किसको जाता है? अभी देखिए जैसे आपने आज चल रहा है टीवी पर 5 विधानसभा में चुनाव हुए, वो एक तरह से वहां पे देखा जाता था कि ये मिनी लोकसभा है। जैसे उत्तराखंड, यूपी में सबसे ज्यादा 403 सीटें हैं विधायकों की, गोवा, मणिपुर
पंजाब, ऐसे तो उसमें से 4 राज्यों में तो पुनः सरकार स्थापन होने जा रही है बीजेपी की। और वहां पे देखो ये गए, जैसे आपने बताया था कि गत 35 सालों में उत्तर प्रदेश में कभी कैसा हुआ नहीं है कि एक बार चुन के आई हुई सरकार फिर दोबारा चुन के आती है। लेकिन आज एक इतिहास रचा गया है योगी जी के नेतृत्व में कि तकरीबन 300 तक की सीटें चुन के आने वाली है और फिर से एक योगी जी का शासन आने वाला है। और लोगों का जो भरोसा है, जो योगी जी के प्रति भरोसा है, वो कायम रहने वाला है। उनको योगी जी अपना विकास करेंगे, ये पूरा भरोसा है। उसी तरह से गोवा में भी है। विरोधक तो बहुत कम आपने ये बता रहे थे कि गोवा भी जाने वाला है, यूपी भी जाने वाला है। उसके बाद उनके ऐसे स्वप्न देख रहे थे कि मोदी जी को भी नीचे उतारेंगे, लेकिन ये इनके जन्म में ये शक्य नहीं होने वाला है, सफल नहीं होने वाले, इनके मंसूबे सफल नहीं होने वाले। ये तो 2024 की एक झांकी है। आने वाले दिनों में मोदी जी और जोर शोर में देश पे राज करेंगे और लोगों के प्रति अच्छा सुशासन के दिन आने वाले हैं। इस देश का नेता कैसा हो? इस देश का नेता कैसा हो? भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा। भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम। हमारा नेता कैसा हो? मोदी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। ये फोटो